वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना उपासक के हृदय में जब जागृत होती है तो उपास्य देव के सिवा ना एक वृत्ति कहीं जाती है, अगर गई भी कहीं वृत्ति तो अपने उपास्य देव को ही देखता है। इस समस्त शास्त्रों के पारंगत अनुभवगम्य जो रस है उसकी निष्ठा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने सब शास्त्रों का सार रस पाया है। रस वही रसो वैशः रसम ह्ययं लब्ध्वा आनंदी भवतु मूर्तिमान श्री श्यामा श्याम है। जब उपासक की वृत्ति समस्त मोह दलदल से और शास्त्र जाल से निकल जाती है तब उसे इस रस का परिचय मिलता है गुरु कृपा से। नहीं, बहुत चलने की तैयारी होने पर कहीं मोल दलदल में फंस जाता है, कभी शास्त्र ज्ञान के दलदल में फंस जाता है। शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका अनुष्ठान करके अनुभव किया जाए। अनुभव बिना कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, पारम ये पि समस्त्र शास्त्र जलधेर यातार्मयीतेप्यति वाग्या स्रोत परमोत्तमोत्तमतया प्रज्ञान वृंदावने एते त्वत्र वर्णमात्रक विदोप्यस्मद्विधानां मताः सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरं वृंदावनं ये विदुः। जो उपासक समस्त शास्त्र जाल से पार हो गया है, शास्त्र जाल इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय गुरुजनों के चरणों में बैठकर किया जाए, ऐसा उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ने वाक्य कहे हैं। ऐसा प्रेमी जनों ने भी कहा है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। जो प्रेम भक्ति को प्राप्त महापुरुष हैं उनके मुख से शास्त्र श्रवण करे
तब हम शास्त्र का रहस्य जान पाएंगे और फंसेंगे नहीं। यदि हम अपनी बुद्धि से, जो त्रिगुणात्मिका माया से मलिन हो चुकी है, शास्त्र का शब्दार्थ करना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र जाल में प्रायः फंस जाते हैं, गुरुदेव ही निकालते हैं। ये खुद का अनुभव है। जब तक गुरु चरणारविंद का सुदृढ़ आश्रय नहीं होता, तब तक मार्ग नहीं मिलता। सब मार्गों का पता है, पर चले कदम नहीं सकते। वो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं उसके बड़े भाग्य हैं, वो स्तुति करने योग्य है। सर्वज्ञ सकलई स्तुता परतरम, वो समस्त जगत के द्वारा वंदनीय हो जाता है, स्तुति करने योग्य हो जाता है। जो मोह जाल से, शास्त्र जाल से निकलकर इस रस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। हा स्वामिनी, हा करुणामयी लाडली, हा युगल सरकार, हा श्यामा श्याम, बस हृदय पुकार रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, कुछ भी अन्य स्मृति नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें दंभ पाखंड किंचन मात्र मिलावट नहीं। शुद्ध जहां प्रेम जागृत हुआ, ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपको प्यारीजू प्यारेजू के नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में रुचि नहीं उत्पन्न हुई, तो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वही श्याम है, वही राम है, एक ही परम तत्व विविध अवतार लेकर विविध भाव के भक्तों की भावना का पोषण करते हैं। यदि आप अभी रति को प्राप्त नहीं हो रहे, आपके अंदर निष्ठा नहीं आ रही है, अभी आप शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं। पर धन्याति धन्य वो है जो शास्त्र जाल से मुक्त होकर परम उत्तमोत्तम प्रेम, महाप्रेम, माधुर्य, महामाधुर्य, ये वृंदावन सुख की चरम सीमा का रस देता है। श्री श्यामाजू, श्री श्याम सुंदर जू, लाडली लाल जू, इनका जो प्रेम है, देखो, परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी ना हुआ है, ना है, ना होगा। बोध स्वरूप ही हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान खान अगहानी, जहां बस शंभु भवानी, परम ज्ञान समुद्र। पर जब हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के सहित अवतार लिए ब्रजलीला में और गोपी जनों के मध्य में महारास रस की वृष्टि की, तो इस रस में भींजने के लिए ज्ञान समुद्र भगवान शिव एक रात्रि के लिए गोपी स्वरूप होकर महारास में प्रवेश पाया। आप विचार करो, ब्रह्मानंद सुख को प्रदान करने वाले भगवान शिव छोटे छोटे जीवों को भी, जो तिर्यग योनि के हैं, मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं, जो वाराणसी काशी में शरीर त्यागते हैं। ऐसे मोक्षाधिपति, मोक्ष देने वाले भगवान शिव प्रियालाल के अवतार लीला के महारास रस का रसास्वादन करने के लिए स्वयं गोपी बने। कैसा ये अद्भुत रस है। सर्वस्व जिसने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम, शरीर, प्राण सबको समर्पित करके एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया, इससे बढ़कर कोई निष्ठा नहीं है। देखिए, वैराग्य की चरम सीमा, ज्ञान की चरम सीमा भगवान सुखदेव जी गोपी जनों की महिमा का गान कर रहे हैं। बृहस्पति के समान ही बृहस्पति शिष्य उद्धव जी परम ज्ञानी,
भगवान के नित्य सखा, भगवान की निरंतर समीपता, पर गोपी जनों के चरण रज का स्पर्श पाकर जिस प्रेम, जिस निष्ठा का उदय हुआ, वो बिक गए। मांगा कि मुझे वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। क्या है ये ब्रज गोपी? इनके हृदय में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये प्रेम निष्ठा। बड़े बड़े महापुरुष जो ज्ञान सिद्ध हैं, जब प्रेम निष्ठा नंद नंदन की, आनंद कंद की जागृत हुई, तो कह रहे कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं जानता। फिर हमारे कृष्ण तत्व का भी परम तत्व श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी, जो समस्त जाल शास्त्र के सिद्धांत है उनसे मुक्त हो गया है और श्यामा श्याम की चरण रति को प्राप्त हो रहा है, वो समस्त जगत के द्वारा प्रशंसनीय, वंदनीय हो चुका है। यदि उससे निष्ठा नहीं प्राप्त हुई तो कह रहे हैं जलधेर यातार ममैते अप्यति वाग्या। मेरे अनुसार श्रीपाद कह रहे हैं उसे कुछ नहीं मिला, केवल वाक्य ज्ञान मिला है। वो तर्क वितर्क कर सकता है, पर स्थिति कुछ नहीं मिली। प्राय अपने लोग इसी पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। खूब शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान किस लिए किया जाता है? अपनी इंद्रियों को, मन को पापाचरण से, विषयों से बचाकर सत मार्ग में चलाना, धर्म मार्ग में चलाना, शास्त्र आज्ञा में चलाना, गुरु आज्ञा में चलाना। उसका फल सत्य वस्तु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इनके चरणों में हमारी भक्ति हो जाती है, हमारा हृदय इनके प्रेम में डूब जाता है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, हमें कोई मलिन कर ही नहीं सकता। जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप बोध रास्ते का है। यहां प्रेम मार्ग के रास्ते में बोध हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग का चरम लक्ष्य है, स्वरूप स्थिति प्रेम मार्ग में रास्ते में हो जाती है। इसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास स्वरूप बोध हो जाता है। चल के तो देखे, अगर प्रियालाल के चरणों में रति नहीं हुई, निष्ठा नहीं हुई, राधा नाम में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार, जैसे गोस्वामी जी कह रहे मेरे मत के अनुसार सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि प्रभु के चरणों में भाव तुम्हारा नहीं जुड़ा तो कर्म धर्म किस काम का। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत पोथी पढ़े, बहुत शास्त्रों का ज्ञान, पर भगवत प्रेम नहीं। तो श्रीपाद कह रहे मेरे मत में उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। शास्त्र ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्र ज्ञान का फल है तत्परा संयतेन्द्रिया। जो तुम्हें जानकारी मिली तत्पर हो जाओ और अपनी इंद्रियों को असत से हटाकर सत मार्ग में चलाओ, तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान का अनुभव होगा जो परम शांति प्रदान करेगा। श्रीपाद तो कह रहे हैं ये बड़ी मूर्खता होगी। वाग्या श्रोत परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञा न वृंदावने। यदि वृंदावन में विराजमान वृंदावनाधीश्वरी श्री लाडली जू, श्री लाल जू, इनमें तुम्हारी रति नहीं हुई तो हमें लगता है मूढ़ता तुम्हारी नहीं गई। तुम्हें भले कितना शास्त्र ज्ञान हो, मूढ़ता नहीं गई। बस हमें यही बार बार संकेत करना है कि आजकल हम 4 सूत्र ज्ञान के पढ़ लेते हैं तो भगवान की भी अवहेलना करने लगते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं, इतने हम ज्ञानी हो जाते हैं कि सनकादि के भी आगे बढ़ जाते हैं। जो सनकादि निरंतर हरि शरणम, वो हम हरि को भी माया का स्वरूप समझने लगते हैं। अरे आप विचार करके देखो,
इस त्रिभुवन में जो ईश्वर कोटि के महापुरुष ज्ञानी हैं वो भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान को आत्मस्वरूप से अनुभव किए हैं। श्रीपाद परम ज्ञानी महात्मा और परम प्रेमी काशी में हजारों शिष्य महाराज के थे जो ब्रह्मबोध प्राप्त किए हुए थे श्रीपाद प्रबोधानंद जी के। जब वृंदावनेश्वरी की चरण कृपा का आश्रय और प्रेम प्राप्त हुआ तो वो खुद कहते हैं कि वो मोक्ष सुख थुतकी कृत्य थूक देने योग्य है, जैसा महारानी लाडली जी के चरणारविंद की उपासना से सुख प्राप्त हुआ। वो धन्याति धन्य हैं जिनको श्री वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो गया। निष्ठा, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये निष्ठा अंदर से जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी। अब ना लौकिक सिद्धांत का हमारे ऊपर शासन है, ना वैदिक सिद्धांत का शासन है, अब प्रेम सिद्धांत का शासन है। प्रेम महारानी जी का, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। कौन है आपकी महारानी जी? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्राण जीवन धन है। इनके जल वार करके वो पान करते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। और इनके चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, भगवत रसिक सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री ये निष्ठा, ये गोरे चरणारविंद, इनको सुकोमल ही केवल मत समझ लेना। भगवान श्री हरि के कर कमल में जो सुदर्शन चक्र विराजमान है, प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। भगवान की कौमुद की गदा जो उनके कर कमल में विराजमान है, प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। अर्थात जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है, उसकी सुरक्षा गोरे चरणारविंद में विराजमान जो चरण चिन्ह हैं वो रक्षा करते हैं। हमारी प्यारी जो बहुत करुणामयी हैं, कितनी अभी कैसा भी स्वभाव हो, इनका अपना स्वभाव काम करता है। सत्तारणी कृत स्वभाव, करुणा ही करुणा, नेक हो न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सकी। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि धन्याति धन्य उसका जीवन है जिसने स्वामिनी लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लिया। ये कहां से मिला? बोले वृंदावन की कृपा से। क्योंकि वृंदावन की कृपा से वृंदावन के प्रेमी जनों का संग मिला, और उनके संग से जो आगम निगम पुराण में अगोचर हैं, नहीं वो वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखते, वो हमारी प्यारी जो की रूप माधुरी सखियां नहीं वर्णन कर पा रही। आगम निगम श्रुतियां तो बात जाने दो, कह रहे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप माज कैसे के समात है। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मनमोहन मुनि मन मोहन लाल जू महाराज जिस प्यारी जू के सौंदर्य रूप माधुर्य प्रेम के अधीन है, सखियां कहती हैं कि अगर एक जबान में करोड़ करोड़ रसना हो तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सीपी से कभी समुद्र को नापा नहीं जा सकता, ऐसे बुद्धि से लाडली जी महाराज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। ऐसी श्यामाजू के चरणों की निष्ठा जिनके हृदय में जागृत हो गई है, श्रीपाद कह रहे हैं वो सर्वज्ञ हो गया, वो समस्त महापुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय हो गया, वंदनीय हो गया। कौन? जिसके हृदय में ये जागृत हो गया। क्या? अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इव सम, लुठन भूमौ नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम। श्यामा प्रिया हा लाडली, अब हृदय में ऐसी विकलता है कि खड़े नहीं रहा जा सकता, बैठ गया, थरथरा रहा है शरीर, कंपायमान हो रहा है, लौट गया। हा राधा
हा प्रियाजू, हा श्यामाजू। ये अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इव सम, जिसकी सर्वस्व हो गई लाडली जू महाराज, उसका हृदय लाडली जू के लिए जब रुदन प्रारंभ करता है, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, हा करुणामयी, आज का भी दिन गया और मैं आपको नहीं देख पाया। स्वामिनी कब ऐसा होगा? बस रुदन प्रारंभ, उच्च उच्च स्वर से रुदन, और फिर कह रहे लुठन भूमऊ, इतनी विकलता है कि भूमि में वो लौट रहा है। नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, प्रति क्षण उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसर, तो उसके हृदय में एक महान विरह प्रकट हुआ है। ये किसी महान भाग्यशाली के हृदय में होता है। कब देखूंगा श्यामा श्याम को, कब निरखूंगा? पूरा जीवन हो गया कहते कि आप हमारी, आप हमारी। कभी आप प्रकट होकर ये तो कह दो कि तू मेरी है सखी। बस कब ऐसा हो? वो विकल है अंदर से। आपको सच्ची कहते हैं, जिसके अंदर ये विकलता होती है तो हमारी करुणामयी स्वामिनी एक क्षण का भी विलंब नहीं करती, उसके नेत्रों में ही आकर बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, केवल प्रिया प्रीतम उसके नेत्रों में समा जाते हैं। अजस्र, एक दो बूंद अश्रु नहीं, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। विरह दुख प्रसर, तो रोम रोम उसका जलन युक्त हो गया है। कैसे मिले मेरी प्रियाजू? मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको प्राप्त कर सकूं। मैं ये अधिकार भी नहीं जना सकता कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं भजनानंदी हूं, आप मुझे मिल जाओ। मैं तो अधम हूं, कैसे आप मिलोगी? बस रोम रोम उसका मिलन के लिए व्याकुल हो गया। भवेद यह कुत्रापि पृथ्वी अतिशय कहा छित यशा, बोले पृथ्वी में ही नहीं त्रिभुवन में उसकी वंदना होती, ब्रह्मा भी उसे नमस्कार करते हैं जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। पृथ्वी में ही नहीं, भूतल में ही नहीं, त्रिभुवन के बड़े बड़े महत्पुरुष उसे नमस्कार करते हैं, जिसके हृदय में राधा चरणारविंद की प्रीति उदय हो जाती है। अब ये कैसे उदय होती? श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, उपदेश्यो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संस। ये अद्भुत विद्वान दिग्विजयी पंडित हैं हरिराम व्यास जी। शास्त्र मानो इनकी जिह्वा पे विराजमान है। कह रहे कि मैं रस से अनविज्ञ था, सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। बड़े बड़े महत्पुरुष जिस रस का गान कर रहे हैं मैं उसका पान कर रहा हूं। बोले किसकी कृपा से? बोले हरिवंश चंद्र जू की कृपा से। राधे जू चरण शरण मन दीन हो, श्रीहित हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मुझे तो पता ही नहीं था लाडली जू के चरणारविंद का महिमा, लाडली जू का प्रभाव, लाडली जू का स्वभाव। ये प्रदान करने के लिए हरिवंश चंद्र जू प्रकट हुए, श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने के लिए। बोले उपदेशो रसिकन प्रथम, रसिक जनों ने जो उपदेश किया उसके प्रताप से हित सजनी जू के चरणारविंद की शरणागति मिली। उनके प्रताप से सारे संशय नष्ट हुए और राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, प्रबल किशोरी जू के चरणारविंद की प्रीति। अब कह रहे सावधान, यदि तुम्हें रसिक संग मिल गया है तो रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस, पदरज ले सिर पर धरो यह व्यास उपदेश। यदि आप श्यामाजू के चरणारविंद का प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, हरिजू की कृपा से रसिकों का संग मिल गया है, अब वो जो उपदेश कर रहे हैं उसमें तर्क मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये कड़ुआ बोल रहे हैं। वो
कड़ुआ जरूर है, लेकिन हृदय में जाकर समस्त वासनाओं को नष्ट करने वाला है। रसिक कहें सोई भली, बुरी न मानो लेस। हमारा स्वभाव बन गया है बड़ाई सुनने का, हमारा स्वभाव बन गया है सम्मान पाने का। यही भगवत मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यदि तुम्हें सम्मान प्रिय हो गया है तो तुम विष पान कर रहे हो, प्रेमामृत का पान करने का अधिकार खो रहे हो। सम्मान को कभी स्वीकार मत करो। अमानिना मान देन कीर्तनी या सदा हरि। स्वयं अमानी रहो, दूसरों को सम्मान दो। जैसे आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उसमें प्रभु को देखकर नमन कीजिए। वो सम्मान नहीं होगा, वो वंदन भक्ति होगी। ये उसकी श्रद्धा है, आपकी क्या श्रद्धा है? यदि आपने माना कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे प्रणाम किया जा रहा है, तो गए। परमार्थ का अपहरण करने वाला ये खेल है। मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान, ये तुम्हारे परमार्थ रूपी धन का अपहरण कर लेगा। तुम्हें चाहिए जहां कोई प्रणाम करे तो उसकी श्रद्धा, उसका भाव। पर हमारी श्रद्धा क्या है? हम साक्षात प्रभु को देखेंगे। मेरे प्रीतम अब तुम चाहे जो छुपाव करो, मेरे नेत्रों से अब नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे नेत्रों में गुरु चरण रज रूपी अंजन लग चुका है। आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं प्रीतम। और बंधन, ये बंधन भक्ति फंसने नहीं देगी सम्मान में। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। यदि कोई संसारी पुरुष बड़ाई कर रहा है, ये उसका भाव है। आप तो भगवान के अवतार हो, आप तो भगवान हो। आपको क्या है? आप क्या देख रहे हो? आपको आचार्य का क्या आदेश है? तृणते नीच अपन पो कहत, शुभ अशुभ न जानहि। अपने को तृण से भी नीचा समझो। दूसरा क्या कह रहा है, ये उसके महान भाव हैं। प्रणाम करो, आप कहीं स्वीकार मत कर लेना उसके भाव। अपने भाव तृणादपि सुनी चेन, असमय अधम सखा सुनो। अंदर भाव ये रहे, व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार। अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं, अंदर से आना चाहिए। नहीं मैं ये आपके भाव हैं, तो आप क्या अपने को देखते हैं? क्वा हम तुच्छा परम मधमा, पर्णिहु गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम नीच, कि ये तो लाडली जू की महिमा, ये तो धाम की महिमा, ये तो गुरुदेव की महिमा। अपने में अगर तनिक भी मान स्वीकार किया तो फिर रसिकों की बात आपको चुभने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, परमार्थ बिगड़ जाएगा। रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। जैसे श्रृंगारित होते हैं तो प्रीतम रीझ जाते हैं, तो हमारा श्रृंगार क्या होगा? हमारा श्रृंगार करने वाले रसिक सदगुरुदेव, वो हमारे दुर्गुण, दुर्विचार, अहंकार का नाश करके सद्गुण, सद्विचार, दैन्यता का श्रृंगार कर देते हैं। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। हमारे प्रियालाल उसका स्वागत करते, आओ गुरुदेव ने श्रृंगार कर दिया। रसिक गुरुदेव के वचनों में कभी हमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कठोर वचन क्यों बोले। वो कठोर वचन अंदर बैठा हुआ कोई दुश्मन है जो तुम्हारे परमार्थ का नाश करने वाला है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। इसीलिए रसिक कहें सोई भली, बुरी न मानो लेस, पद रज ले सिर पर धरो यह व्यास उपदेश। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरा उपदेश मान लो। रसिक महापुरुष जो कह रहे हैं उसको आप स्वीकार कर लो। कहीं तुम उनके वचनों में प्रतिकूल बात मत सोचो कि ये कड़वा क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने अपमान क्यों किया। ऐसा नहीं है। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो अपमान क्यों करेंगे? आज उन्होंने करुणा करके मुझे प्रभु नहीं अपना बच्चा माना है, इसलिए वो मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मुझे वो दलदल से निकाल रहे हैं। करुणा देखनी चाहिए। उनको क्रोध नहीं आता। क्रोध होता है कामना पे। कामा संजायते क्रोधा। और जिसके अंदर काम है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? और जहां प्रेम है वहां कामना कैसे हो सकती है? नहीं।
जो तुम्हें क्रोध दिखाई दे रहा हो, क्रोध नहीं है, वो कृपा है। जब कोई ऋषिक महापुरुष आवेश में आकर हमको शासन में लेते हैं तो एकांत में नाचना चाहिए। ऐ माया, अब तू अपने सहायकों के साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे ऊपर रसिकों की नजर है, गुरुदेव की नजर है। आहा, आज मैं धन्याति धन्य हो गया कि वो समदर्शी महापुरुष पक्षपात करके मुझे डांटा। इसका मतलब मुझे अपना माना। जब उन्होंने अपना मान लिया तो अब मेरा परम मंगल ही होगा, अब मेरा परम सुधार होगा। पर यदि ऐसा नहीं होता तो हम उनके वचनों में प्रतिकूलता देखने लगते हैं। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा सम्मान, यही तुम्हें को बांधे हुए था। आज गुरुदेव मुक्त कर रहे हैं, उस अहम से मुक्त कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, यदि आपने रसिकों की बात मान ली तो तुम्हें पद्मासन लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंग निन्यास, नाच गाय रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। बोले कभी पद्मासन से दासन लगा के ध्यान नहीं धरना पड़ा। रसिकों की कृपा से युगल सरकार हमारे नेत्रों में बस गए। बस उनके गुण गाते हुए, उनके सामने नाचते हुए मुझे रास में प्रवेश हो गया। हरि राम। नाच गाय रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बताई, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। हमारी जो प्रियालाल की प्राप्ति है, इसमें 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहला है दूरादपाश स्वजनान। शरीर संबंध से जितनी प्रीति हम मान रहे हैं, उन्हें प्रियाजू के संबंध से मानना होगा। अगर आप उसे शरीर संबंध से मानते रहेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, जिसे कहते हैं मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह का त्याग। दूरादपाश स्वजनान। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हैं तो दूरी ही बना के रखना है। अगर गृहस्थ मार्ग के पथिक हैं तो उनमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जान लो। जहां तक हमारा संबंधी है हम उसे भगवत भाव से देखें। दूसरी बात, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली भोग विलासता में यदि आपका मन सुखी रहेगा तो प्रियालाल के सुख में कैसे जाएगा। इसलिए सुखमर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार की जो भोग सुविधाएं अर्थ के द्वारा मिलती हैं, उनमें अपने मन को मत फंसने दो। तो क्या करें, सब कुछ प्रियालाल का है। प्रियालाल को समर्पित करके आप प्रसाद रूप सेवन करें, भोग नहीं। जो गृहस्थी के भोग हैं उनको धर्म का पालन करने के लिए भगवत आज्ञा मानकर, भोग विलासिता के लिए नहीं तो उसी में फंस जाएंगे, राग हो जाएगा, उसी में आसक्ति हो जाएगी, वही बंधन का कारण है। तीसरा, ये बड़ा सूक्ष्म है। तीसरा है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधना के सुख में हम बंधते हैं तो अहम होता है। मैंने 12 वर्ष ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया। तो मैं जब कर्ता भाव रहता है तो ज्ञान शुद्ध नहीं प्रकट होता, मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें मूढ़ता है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। चिरकाल तक हम किसी साधन से श्री जी को प्राप्त कर पावे ऐसी आशा नहीं है। हे कुंवर किशोरी जी, आप अपनी कृपा से जो नाम जपवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, अपनी लीला गायन करवा रहे हैं, अपनी शरण में रखे हैं, तो आप अपनी कृपा से ही हमें मिल जाइए। ऐसा नहीं कि वो प्रमादी होता है, वो व्यर्थ में ऐसे बैठा रहता है, वो कायर होता है, ऐसा नहीं होता।
अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करते हुए उसमें किंचन मात्र कर्ता भाव नहीं है। हरि हीरा गुरु जो हरि। कुछ कांच ऐसे होते हैं जो हीरे से भी ज्यादा चमकते हैं, समझ पाना कठिन होता है। उसे जौहरी ही जानता है कि ये हीरा है जब कसौटी पे कसता है, और ये नकली कांच है। ऐसे ही हीरा है श्री लालजू महाराज प्रभु, और कांच है ये जगत के समस्त भोग। मणिगणि पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। अरे भाई, मणि का त्याग करके कांच बटोर रहे हो, जब जौहरी के पास जाओगे तो उन कांचों की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन हीरे की कीमत होती है। हीरा क्या है? नाम। ये जो हरिजू का नाम, प्रियाजू का नाम आप जप रहे हो, राधा राधा राधा, ये किसी लोक में भी चले जाओगे तुम्हारा परम मंगल करेगा, और तुम परम धनी होगे, और हर जगह तुम्हारा आदर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास नाम रूपी धन है। नाम लेत दुख जाए, हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बताई, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए हैं तो धन्यवाद, नहीं किए तो शुरू कर दीजिए। कोई साधन नाम की बराबरी नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, शास्त्रों का अवलोकन, संत महापुरुषों के अनुभव और अपनी छाती की बात मिला के कहता हूं, तुम्हारे धन्य भाग हैं यदि तुमने शुरू कर दिया है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब शास्त्रों का सार। भगवान व्यासदेव जी से ज्यादा अनुभवी कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि उन्होंने उपनिषद, वेद, शास्त्र सब की व्याख्या की है, हर स्थिति लिख दी है। कोई ऐसी स्थिति नहीं कि किसी महापुरुष को प्राप्त हो और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने लिखा ना हो। कुछ श्लोक तो ऐसे हैं केवल उनका अर्थ वही जानते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। कुछ ऐसे हैं जो भगवान सुखदेव जी जानते हैं। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो सब कोई नहीं जान सकता। भगवान के अवतार है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने सर्वोपरि बात कही। हर युग का अपना अपना धर्म है, और उस धर्म से जब चला जाता है तभी हमारी विजय प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। कभी हम सोचे कि कलयुग में ध्यान के द्वारा या यज्ञ के द्वारा या विशेष सेवा पद्धति का विस्तार करके तो सिद्धि नहीं मिलने वाली। कलयुग है, ना इतना घृत शुद्ध है, ना इतना यज्ञ जौधान जो चाहिए यज्ञ के लिए वो शुद्ध है, और ऐसे मंत्रवेत्ता होंगे पर प्रायः नहीं मिलते कि जो शुद्ध त्रिकाल संध्या करने वाले और ब्रह्मणत्व से स्थित और मंत्र की अनुभूतियों से युक्त। तो यज्ञ का पूर्ण रूप से साक्षात सफल होना बड़ा कठिन माना गया है। ध्यान आंख मूंदो अंधेरा दिखाई देगा। देखो ध्यान, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में ऐसा कुछ तेज आदि देखते हैं। अरे भाई, तेज ही देखना है तो भुवन भास्कर को देख लो। आंख मूंद के तुम्हें देखने की, आंख मूंद के देखना है तो नाम का ध्यान करो। उसी में महान, जिनके चरण नखी की कांति कोटि कोटि सूर्यों को प्रकाशित करने वाली है, सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों जैसा तेज जिनकी नख की अंगुलियों से प्रकट होता है, वह श्री कृष्ण, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, शुकादि, सनकादि करते रहते हैं। वो ध्यान नाम में आएगा। नाम में ना हमारा ध्यान सिद्ध हो सकता है, ना हमारी यज्ञ सिद्ध हो सकती है, और सेवा विस्तार की ना तो अंदर वृत्तियां रह गई। अगर वो भोग बन रहा है तो हमारी रसेंद्री पहले ललचा जाती है। प्रभु के भोग लगाने के पहले ही जल्दी लगाओ, ठंडा ना हो जाए, नहीं तो स्वाद चला जाएगा। अंदर से वृत्ति देखो, अब एक ही रह गया है, राधा राधा राधा। कलौ तद्धर कीर्तनात्, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सोई कृपाल तुहि मोहि पर रहु सदा अनुकूल।
वो भगवान श्री हरि हम पर और आप पर सदा अनुकूल रहे। क्या कि अपनी भव समुद्र की अमोघ औषधि नाम में प्रीति करवा दे। हम पर भगवान प्रसन्न हो, हमारे अनुकूल हो। क्या हमारी जिह्वा नाम रटना शुरू कर दे, राधा राधा राधा। ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। ये भव रोग का नाश करने के लिए अमोघ औषधि है नाम। व्यास बहुत कृपा करी, दीन्ही भक्ति अनन्य। अब यहां ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। नाम भगवान के अनंत है, हम हर नाम एक साथ नहीं जप सकते। जो नाम हमें गुरुदेव ने दिया है उसे सबीच कहते हैं। गुरुदेव ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, मुझे वरदान दे दिया है राधा 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 राधा। अब हमारा कुछ बने या बिगड़े, गति हो या दुर्गति हो, मुझे कोई प्रश्न नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। बस जिद्दी स्वभाव बनाइए और पकड़ लीजिए एक नाम। एक नाम त्रैलोकय तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। राधा राधा राधा। देख लीजिएगा, जो गुरुदेव ने नाम दे दिया है उस नाम को अमृतमय मानकर पकड़ लीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। वही राम है, वही हरि है, वही कृष्ण है, वही नृसिंह, वही वाला, वही कच्छप, वही सब रूपों में है। पर गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया है वही नाम, और जो आराध्य देव का रूप दिया है वही इष्ट भाव। व्यासे बहुत कृपा करी, दीन्ही भक्ति अनन्य। कुलकृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न। जो गुरुदेव ने कृपा करके हमें नाम दिया, हम उसके अनन्य हो जाएं। जैसे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। मेरी जबान कट जाए जो राधा के सिवा और कुछ बोलूं, कान फूट जाए जो राधा यश के सिवा और कुछ सुनूं, मेरे नेत्र फूट जाए जो राधा के सिवा और देखना चाहे। बलिहार है, ये अनन्यता है। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूल। बने तो रघुनाथ जी से बने और बिगड़े तो रघुनाथ जी से, हमें और से बने ऐसी बनने पर धूल पड़े। इसे कहते हैं अनन्यता। ये किसी बिरले के हृदय में जागृत होती है। हरिराम व्यास जी कह रहे, हम पे बहुत कृपा हुई, अब महारानी जी की अनन्यता हमें प्राप्त हो गई, लाडली जी की। और कुलकृत सब साचो भयो, उसका परिवार तर जाएगा। ओहो, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां नाम का उपदेश सुना और नाम जापक ने नाम को पकड़ा, नाम जपना शुरू किया, तो धन्य है वो देश जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो कुल जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो माता पिता जिसका वो पुत्र बना। अब सबका मंगल हो जाएगा। शास्त्रों में तो कहा गया 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान शिव भी कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल संपूर्ण जगत का पूजनीय हो जाता है जिस कुल में भगवान का नाम जापक भक्त प्रकट होता है। कुलकृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न, वो घर तीर्थ हो जाता है जहां भगवान का भक्त पैदा हुआ। मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद, नित प्रतिबस सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। मन को आनंद देने के लिए हम कितने पाप करेंगे, कब तक करते रहेंगे। ये दुष्टता की हद हो गई, बढ़ता चला जा रहा है गलत मार्ग। ये पियो, ये खाओ, ये करो तो हम तुम्हें आनंद दे देंगे। आज तक इस गलत सलाहकार ने कभी आनंद का अनुभव नहीं कराया, केवल तड़पन, जलन, वासना और पाप कर्म कराता रहा। अब नहीं,
अब मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद। अब हमारे मन का आधार विषय भोग नहीं, हमारे मन का आधार वृंदावन चंद से युगल सरकार है। अब रात दिन इनके नाम का सुमिरन करता रहता हूं। अब पाया आनंद नित प्रति यह सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। मन को यदि आनंद देना चाहते हो, जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम, आनंद आ जाएगा। ये खान पान विश्राम भोग, ये आनंद नहीं, समय नष्ट किया जा रहा है। आनंद एक बार उत्पन्न होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। जो प्रारंभ होता है अंत होता है, वो आनंद नहीं होता। आनंद अखंड होता है, अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। भ्रम में मत फंसो। आनंद की लेबल लगाकर हमें दुख भोगवाया जा रहा है, हमें अशांति, चिंता, क्लेश, भय, मृत्यु ये दिया जा रहा है। परिणाम में कौन दे रहा है? यही मन और बुद्धि। अब इनकी सलाह नहीं माननी, अब सदगुरु की आज्ञा माननी है। व्यास राधिका रमण बिनु कहूं न पायो सुख। जिनके शिष्य हैं राजा महाराजा मधुकर शाह जैसे, जो विद्वान ऐसे हैं कि बैलगाड़ी पे पोथी लाद के चलते, हर पोथी कंठस्थ है, मानो सरस्वती मुख में बैठी है। आए थे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से वार्ता करने, ये देखें क्या रस है ये वृंदावन का। दर्शन मात्र से विद्वता का अहम नष्ट हो गया। दर्शन मात्र से सब पोथी यमुना जी के महल में विराजमान करवा दी। हो गया, मैं हार गया। कह रहे व्यास राधिका रमण बिनु कहूं न पायो सुख। डारनि डारनि मैं फिरो पातनि पातनि दुख। कभी मूल तो पहुंचा ही नहीं जड़ में, ऊपर पत्तों और डालियों पर घूमता रहा शास्त्र ज्ञान में। आज हरिवंश चंद्र जी की कृपा से मूल में पहुंचा। मूल क्या है? बोले राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी महाराज। ये सुख सिंधु हैं, सुख के धाम हैं, ये मूल हैं। ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान कह रहे मैं सबका मूल हूं। श्री कृष्ण चंद्र जी कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बारी। व्यास दास की कुंवरी को अब को सके निहारी। बोले हरिवंश चंद्र जी की कृपा से जिन गौरांगी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की महिमा को मैं जान पाया और देख पाया, इसे बिना इनकी कृपा के नहीं देखा जा सकता। सो कृपा ति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की सहजे बन्यो बना। कह रहे कि कोटि ब्रह्म की ईश्वर, जिसे ध्रुवदास जी ने वर्णन किया। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान। ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। जिस ब्रह्म तेज में योगी जन लीन हो जाते हैं, वो प्रियाजू की नख कांति का तेज है। उसको पार करके गोरे चरणार बिंद तक पहुंचाना, ये केवल सहचरियों की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बाढ़, यही बाढ़ है जिसको पार कर पाना मुश्किल है। यही घेरा है, ये घेरा सहचरियां पार कराती। हाथ पकड़ के निकलो, चलो इस ब्रह्म तेज से आगे बढ़ो। जहां से ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा है वो गोरे चरणारविंद लाडली जू के हैं। व्यास बसेरो कुंज में। शरीर कहीं भी रहे, जहां तुम्हारा चित्त है वहीं तुम्हारा वास माना जाता है। तुम दिल्ली कलकत्ता कहीं भी हो, यदि तुम्हारा चित्त श्री लाडली लाल के चरणों में है तो तुम वृंदावन वासी ही हो। चिंता मत करना, नाम सुमिरन करना, आश्रित रहना। तुम जहां के हो वहीं आ जाओगे। और यदि यहां हो वृंदावन में और तुम्हारा चिंतन प्रियालाल का नहीं बन रहा तो शरीर छूटेगा, कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन प्रियालाल मिलेंगे पक्की बात नहीं। इसीलिए वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान।
जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक सेकेंड भी प्रियालाल का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और यदि यही बात आप दूर रह के करते हो तो आपको चिदानंद वृंदावन का निरंतर नित्य वास मिलेगा। चाहे जहां हो, शरीर रहते हुए तुम्हें वृंदावन का अनुभव होने लगेगा कि हमारे उर वृंदावन। और पर इसके लिए बहुत कठिनता है। जहां माया की बाहुल्यता है, प्रपंच की बाहुल्यता है, वहां श्यामा श्याम का निरंतर सुमिरन कर पावे सो बहुत बहादुर है। नहीं, एक एक क्षण में ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसी घटना आती है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। अगर आप चिंतन प्रियालाल का कर रहे हैं तो आप कुंज में ही वास कर रहे हैं। कुंज में वास करते हुए भी यदि चिंतन संसार का कर रहे तो हृदय जलेगा। आप कुंज में वास नहीं कर रहे। तन मन के बन से ये दोनों बातें कही गई। तन भी वृंदावन में अगर है और मन भी वृंदावन में है तो तुम्हारा पक्का वास। और अगर तन तुम्हारा संसार में है, मन वृंदावन में, तो पक्का वास। तन तुम्हारा वृंदावन में, मन संसार में, तो कच्चा वास। खास बात है तुम्हारा चिंतन क्या बन रहा है। हरिराम व्यास जी कह रहे कि वही सबसे बड़ा रसिक है। व्यास बड़े हरि के जना, हरि को अर्प्यो आप। निश दिन अति उल्लास मन, मुख में हरि जस जाप। ये खास बात। सबसे बड़ा महान भागवत कौन है? जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है प्रभु के चरणों में। अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपना अहंकार श्री हरि के हाथों में दे दिया, प्रियाजू के हाथों में दे दिया। और निरंतर मुख से जाप हो रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। तो हृदय में आनंद की उमगन हो रही। इसे कहते हैं भगवन निष्ठा। कल चर्चा हुई थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि इस लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो निष्ठाएं प्राय वर्णन की गई। ये जो अष्टांग योग भी है ये भी कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। पद्मासन लगाना, आसन में बैठना, वो सब क्रिया के अंतर्गत ही है। इसीलिए उनको दो में ले लिया गया है। बोले सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की निष्ठा, और योग अर्थात कर्म योग की निष्ठा। अभी जो कहा गया है कि वही रसिक सबसे बड़ा है, जिसने अपने महत्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया और रात दिन नाम जप कर रहा है भगवदाश्रित होकर। इसे कहते भगवन निष्ठा। ये जो कर्म निष्ठा है, कर्मयोग निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा, इसमें साधक को स्वयं करना होगा। जहां फिसलेगा वहां फिसल जाएगा, जहां पार होगा उसे पार हो जाना माना जाएगा। लेकिन भगवन निष्ठा में ये स्वयं की निष्ठा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त निष्ठा। कल चर्चा हुई थी। इसमें तुम फिसलोगे भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ कार्य भले कोई कर रही हो पर उसकी एक दृष्टि अपने बच्चे पे रहती है। कहीं कुछ ऐसा ये अज्ञानी है, ऐसा ना कर बैठे जो इसे दुख हो जाए। ऐसे भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा किलकता हुआ आगे जा रहा है, उसे माँ की परवाह नहीं, पर माँ रंभाती हुई पीछे गाय जा रही। ऐसे भगवान भक्त के पीछे पीछे। और महापुरुषों ने तो यहां तक देखा, जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इसे कहते भगवन निष्ठा। इसे अलौकिक भगवान ने कहा है। लौकिक दो निष्ठाएं वर्णन की, जिसे साधक को स्वयं तरना होगा, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये जो भक्ति योग, प्रेम लक्षणा भक्ति, भगवन निष्ठा है, ये अलौकिक है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ये दो निष्ठाएं, एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर संसार, तुम्हें जो शरीर, भोग सामग्री, बुद्धि प्राप्त हुई है, उसे निष्काम भाव से सबकी सेवा में लगा दो, मुक्त हो जाओगे। इसे कहा गया कर्मयोग, कोई फल की आकांक्षा नहीं। और अक्षर अविनाशी, जो मेरा स्वरूप है,
आत्मस्वरूप। क्षर का त्याग करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग कर दिया गया, तो जो है अक्षर वो मुक्त अनुभव हो गया। मैं मुक्त हो गया। एक ज्ञान योग मुक्त था, केवल जहां फंसा था उसका त्याग कर दिया। ये साधक के ऊपर है। लेकिन ये अलौकिक निष्ठा, मैं प्रभु का, मेरा सर्वस्व प्रभु, ये बहुत बहुत बड़ी चीज। ऐसे के पीछे भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में वर्णन करते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए तंग रेणु भी। मैं ऐसे भक्त के पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। क्या हुआ? सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया तो अब सब कुछ भगवान हो गया। ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रारंभ से ही उसने अर्पण भाव कर लिया तो स्वयं भगवान अपने हाथ में बागडोर ले लिए, आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमारा अहम समर्पित नहीं हुआ, इसलिए आप देख रहे हो आपके मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आपको लगता है मैं भगवान का शरणागत हूं, ऐसा क्यों आ रहा है? चुपचाप सह जाओ। सहने से अहंकार गलित होगा, समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो। आरंभ हो गया आपका कल्याण मार्ग। तुम 3 लीलाओं को देख पा रहे हो? भगवान की 3 लीलाएं बराबर हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भगवान ने हर जगह वर्णन किया है। उत्पत्ति, पालन और विनाश, बिल्कुल तीनों बराबर हैं, तीनों आवश्यक हैं। अरे भैया, जितना आवश्यक जन्म होना है उतने ही आवश्यक पालन होना है, उतने ही आवश्यक विनाश है। ये तीनों सृष्टि की सेवा है। ब्रह्मा, हरि, महादेव, परम ज्ञान समुद्र भगवान शिव का संहार लीला है। कभी रोग रूप में, कभी नाना प्रकार के आक्रमण के रूप में वो समेटते रहते हैं। ब्रह्मा जी फैलाते रहते हैं, भगवान हरि पालन करते रहते हैं। तीनों एक है, तीनों एक है। आ उमा, वही प्रणव ओंकार, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही परम सत्य। अरे भाई, तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है? खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया, बस यही तो है। दूसरा शरीर, चल इस खेल में आउट, चलो आगे बढ़ो। सुअर, कुत्ता, गधा, की नाली का कीड़ा, देवता, नारायण, जो बनना चाहो, तुम्हें अवसर दिया गया था, आउट हो गए, भोगों में समय बर्बाद कर दिया, चलो निकलो। अब इसे कहते हैं भगवान रक्षा कर। अरे भगवान क्यों रक्षा करे? वो तो खेल ही रहे हैं इसी में। आउट तो होना ही है, खेल चल रहा है, तुमको सत्य दिखाई दे रहा है। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। मानो या ना मानो, मान लोगे तो सत्य में स्थित होकर आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अरे तू खुद फंस गया, बंधे कीर मरकट की नाई, वो तो अंदर से रोकता है, फंस मत। हे अज्ञानी, भगवान को दोष देते हो। किसका ऐसा हृदय है जिसको भगवान प्रेरित ना करते हो कि तू गलत जा रहा है? कोई नहीं शिकायत कर सकता। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के कहते हैं मत कर, ये गलत है। माना तुमने, फंस गए, अब फंसते चले जा रहे हो। बोले भगवान ने फंसा दिया। नहीं, तुम्हारा अज्ञान तुमको फंसाता चला जा रहा है। और जब तुम वास्तविक जान जाओगे तो वही निकलोगे जिसकी खोज करने गए थे। हमारी बात मान लो। ये बहुत बढ़िया भाग्य है जो अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो जीवन मुक्तता की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। अधर्म आचरण करोगे, नास्तिकता फैलाओगे अपने चित्त में, तो बंधते चले जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, निकल चलो। ये माया है जो तुम्हारी बुद्धि को दोषारोपण के मार्ग में बढ़ा रही। ध्यान दीजिए, किसी को बुरा ना समझो। यंत्र बुरा है, बिजली उसमें बुरी नहीं है। बिजली, वही बिजली एक जगह साधुता, एक जगह असाधुता, एक जगह गर्म हीटर और एक जगह एकदम एसी। बिजली वही है। बिजली देखो, कारण तत्व को देखो, मुक्त हो जाओगे। क्रियाएं देखोगे, फंस जाओगे। बात समझ लो। ना समझ में आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना। प्रार्थना हमारी है, मानना आपको है। मान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपना बिगाड़ लोगे। अपना ही बिगाड़ना होता है।
अगर हम किसी का बुरा करने चले तो बुरा बाद में उसका होगा, मेरा अभी सोचते ही बुरा शुरू हो गया। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, परम सुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अविनाशी हूं। आ गए, नजदीक आ गए मंजिल के। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, विश्राम मिल गया। ये यात्रा है, चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो। अगर ये निष्ठा आ गई, आनंदित हो जाओगे। ये क्यों में तुम्हारी बुद्धि की मलिनता है। श्री भगवान आगे कह रहे, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये कर्म तो बड़ा बंधन कारक है, तो आज से कर्म ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं है, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। बोले हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे तो मन कर्म करेगा। कर्म कोई ये थोड़ी कि स्थूल ही होते, सूक्ष्म भी तो हो रहे। प्रतिक्षण वो जाल बुन रहा मकड़ी की तरह। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? ऐसा क्या है? एक वेग है अंदर, उसको निकालना है। अगर उसे आप सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो असत्कर्म में लग जाएगा। उस वेग को तुम रोक नहीं सकते। कर्म का वेग है। ये जो बना हुआ शरीर है प्रकृति से, इसमें एक वेग रखा गया, क्रियाशील, वो करेगा, हरकत होती रहेगी। क्रिया तो सोने में भी होती है, सुसुप्ति में। बोले क्या होती है? तो सो रहा है। अगर क्रिया ना होती तो जग ही ना पाता कभी। बोले यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब क्रिया हो रही थी ना, अभी क्रिया पकी नहीं थी, परिपक्व नहीं होती। परिपक्व होती अपने आप जग जाता, मतलब क्रियाशील है। मूर्छा में भी क्रिया होती है। अगर वो क्रिया ना होती तो उसे कभी होश ही ना आता। क्रियावान प्रकृति है, आप केवल स्थूल चेष्टाओं को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म किए बिना कोई निष्काम स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। जो शरीर का आराम चाहने वाले हैं वो एकांत में भजन करेंगे, कमरे में बहुत सेवाएं हैं, बहुत व्यवहार है, इसी से सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। तुम क्या समझते हो एकांत कमरे में रहकर तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? तुम प्रपंच से बच जाओगे? ए भाई, कमरे में एकांत नहीं होता, कमरे में पूरा प्रपंच साथ होता है। क्योंकि मन साथ है ना, वो पूरा सीसी कैमरा है अनंत जन्मों का, हर विषय भरा हुआ है उसमें। अगर उसको एकांत में नहीं ला पाए तो किसी गुफा में बैठ जाना जाके। प्रपंचातीत स्थिति नहीं है। बाहर से भागना एकांत नहीं होता। मन को सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये एकांत होता है। चाहे लाखों की सभा में बैठे हो तुम एकांत हो, और गुफा में बैठे हो तुम्हारा मन प्रपंच में है तो तुम एकांत नहीं हो। एक अंतःकरण में प्रकृति का वेग है, ध्यान से सुन लीजिए। उसमें करने की प्रक्रिया है, करने का वेग है। अगर उसे आप सही मार्ग में नहीं लगाए तो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा, गलत मार्ग में वो लगेगा ही लगेगा। उस वेग को मिटाने के लिए अवश्य करना है। भगवान कह रहे हैं कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े वृद्ध संतों को भी देखा है, हाँ, कोई न कोई सेवा, कोई न कोई। देखो माधवदास बाबा इतने सिद्ध, उनके लिखे हुए लीला ग्रंथ का गायन उसी आश्रम में हो रहा है, जय जय जगन्नाथ। और वहां माधवदास बाबा गए तो कहा हमें यहाँ कुछ दिन रुकना है ब्रज में ही। तो उन्होंने कहा रुको महाराज, आपका तो वृद्ध शरीर है, आराम से जहाँ जैसे आप आसन लगा लीजिए। उनका नहीं, हम ये इसलिए आपसे प्रार्थना करें, मुझे सेवा चाहिए। उनका नहीं, आपको सेवा नहीं मिलेगी आपको। तो बोले फिर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ का प्रसाद पाएंगे, यहाँ रुकेंगे तो हम यहाँ सेवा करेंगे। फिर ऐसा करो, आप ऊपर गऊ का गोबर डाल दिया जाता है छत में, आप थाप दो, कंडे थाप दो, उपले, वो सेवा ली।
एक दिन वो सेवा करके उतर रहे थे, कोई जगन्नाथपुरी से संत भगवान आते, देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत की। तो लोगों ने पूछा कौन है? बोले जिनका ग्रंथ गाया जा रहा है वही माधवदास बाबा। अरे सिद्ध महापुरुष सब चरणों में लौट गए उनके। फिर वहां से वो चल दिए। देखो संतों की चाल देखो, वृद्ध हैं लेकिन शरीर में अगर अन्न जाएगा, यहां रुकेंगे तो हम सेवा करेंगे, बिना सेवा के नहीं रुकेंगे। नैष्कर्म अश्नुते, भगवान कह रहे यदि सत्कर्मों का आचरण नहीं करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं होगे। जिस स्थिति में मनुष्य कर्म के वेग को सतमार्ग में लगा देता है और कामना नहीं रखता, तो वो कर्म से बांध नहीं पाता, वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। कामना कब नहीं बनती? जब आज्ञा पालन का भाव होता है। शास्त्र की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, मुझे इस कर्म के परिणाम से नहीं मतलब है, मुझे केवल ये कर्म करना है क्योंकि आज्ञा हुई है। वो कर्म उसके वेग का समन करके शांति अवस्था, सिद्धावस्था को प्रदान कर देगा। कामना रहित होकर किया गया कर्म उसके अंदर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। ध्यान रखना, एक अलौकिक शक्ति जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान होता है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधन से जब ज्ञान उदय होता है, तब जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब प्लास्टिक के खिलौनों में उसकी रति नहीं होती, ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। तब तक जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन ना हो जाए, अहंकार समर्पित ना हो जाए, भरपूर प्रयास होकर सत्कर्म करो, फिर आगे फिर स्वाभाविक होगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होगा। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया तो निष्कर्मता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। अनुष्ठान करने पर ही इसलिए आप देखो बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं, समाज सेवा, भगवत सेवा आदि आदि आदि। इस जीवन का परम लाभ है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का मंगल करना, चाहे सामग्री और बुद्धि के द्वारा या तपस्या और भजन के द्वारा। यदि ऐसा किया तो वेग समन हो गया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सांख्य योगी भी करता है कर्म, लेकिन वो अहंकार रहित होकर करता है। कर्म योगी कर्म करता है समर्पण भाव से, सुख देने भाव से, दोनों मुक्त हो जाते हैं। एक साधक का स्वभाव बन जाता है, ध्यान देना। जब वो ये सोचता है कि मुझे तो अब भगवत प्राप्ति करनी है, तो अब मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, क्या भगवान मना कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं, तो कोई उधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है, जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है, छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो? अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम सन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, सन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं,
शत्रु मित्र समझानी, मानिमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह है जो कृपा हरिवंशी। चाहे जिधर मार्ग में चलो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो? क्षमता। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। साधक में यही कमजोरी हो जाती है। हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? एकांत में मनीराम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं। लक्ष्य को वेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही वेद पाता है जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक किसी सिद्ध महापुरुष का जो लीला में प्रवेश पाया हो, बिना गुरु कृपा के नहीं। उपदेश कर लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह साधारण बात है। असाधारण बात है स्थिति में होना। कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होगी, कर्मों के फल त्याग से सिद्धि होगी। कर्म करो शास्त्री जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जिसको जहां जो आज्ञा वैसे कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती तो जय जय, सुख मिला तो जय जय, दुख मिला तो जय जय, इसका परिणाम क्या होगा? आप इस संसार चक्र के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सत और असत का विवेक जागृत हो जाना चाहिए। जो साधक है उसे समझ लेना चाहिए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे करना है, क्योंकि अंदर वेग है। अगर ये नहीं करेंगे तो असत क्रियाओं में लगा देगा। बहुत सावधान, पक्का है, खूब देखी समझी बात है। अगर आप अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे तो आप साधक नहीं हो सकते। हमारी दिनचर्या का मतलब है समय से उतना केवल इंद्रियों को विश्राम देना, उतना भोजन देना जिससे ये हमारा साथ दे करके भगवत मार्ग में चलती रहे। अब हम वैरागी हैं, हमारी पूरी प्रत्येक सेकंड की चेष्टा रहेगी अपने आराध्य देव में समर्पण। एक एक वृत्ति, हर क्रिया का वेग। अभी आप चाहे जैसे चलाओ, आपको लक्ष्य यही होना है, अनन्य चिंतन और हर कर्म भगवान को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब आप देखो कितना सोते हो, कितना जगते हो। अगर आपका संयम ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो हर सिद्धि आपके चरण चूमेगी। आप अविनाशी के बच्चा है यार, अविनाशी के अंश हो। सुविधाओं से हमारा साधन चलता है क्या? जो सुविधा भोगी साधना के प्रति भाव रखते हैं कि ये मिले तो साधना बनेगी, उनके कभी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। अविसुविधाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनको रौंदते हुए साधक बढ़ता है। ये सुविधा भोगी कभी साधक नहीं होता है। बात हमारी समझ लेना कि हमको ऐसी ऐसी सुविधा मिले तब हमारी साधना परिपक्व होगी। नहीं, हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धावस्था में पहुंचाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भी हमको परास्त कर दे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु चरणों के आश्रित हैं। हमारा लक्ष्य सत्य है। अब दिनचर्या देखो अपनी, कैसे तुम्हें चैन से पूरी रात नींद आ जाती है, तुम्हें कैसे भरपेट भोजन करने में रुचि पैदा हो गई कि तुम्हारी चित्त वृत्ति अभी भगवदाकार नहीं हुई। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अरे भाई ऐसा नहीं। दिनचर्या का मतलब है केवल उतना विश्राम, उतना आहार जितने में हमारी जीवन यात्रा चल रही, और हर क्षण पूर्ण पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का। कायर बनकर पड़े रहने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। पढ़ा कौन रह सकता है? आप देखो पढ़ करके। अगर असाधन ना होने लगे, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां तुम्हें रौंद ना दे तो हमें बता देना।
अगर हमारा बहुत शरीर कष्ट में, तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे पर अपनी मंजिल में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमें बुखार है, आज हमारा ये है, आज हमारी नहीं। तुम वीर बहादुर भगवान के मार्ग के पथिक हो। ये कोई भी रोग शोक तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य ही दृढ़ नहीं है, जरा जरा सी बात में आप परास्त होते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधकों को जब अपने, एक एक शब्द सुनना, साधकों को जब अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो कर्म में, पदार्थ में, परिवार में किंचन मात्र रुचि नहीं रह जाती। फिर भी वो पदार्थ का सेवन करता है, वो कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो सबसे प्यार से मिलता है। ये स्थिति है। यद्यपि उसकी कहीं किसी से रुचि नहीं है, उसकी कहीं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, किसी कर्म करने की उसकी कोई भी अंदर आवश्यकता नहीं, फिर भी देखो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। वास्तव में यही स्थिति साधक को भगवत प्राप्ति कराती है। कौन सी स्थिति? जब साधक की उत्कृष्ट अभिलाषा हो गई अपने कल्याण की, भगवत प्राप्ति की, तो अब उसको किसी अन्य कर्म में, पदार्थ में या अपने शरीर संबंधी परिवार में रुचि नहीं रह जाती। फिर भी रुचि ना होते हुए भी वो व्यवहार करता है, वो पदार्थों का सेवन करता है, वो ऐसा कर्म करता है जैसे कोई कर्मठी कर्मकांडी करता है। ऐसे ही कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कभी ऐसा नहीं, सम्यक अनुष्ठान पूर्वक कर्म होता है। क्या होगा इसका फल? अपने शरीर से भी घनिष्ठ संबंध जो था उससे राग नष्ट हो जाएगा। ये बात देखो, यदि आपने ऐसा नहीं किया और केवल ये तीन बातें आ गई, क्या अब मुझे कर्म में रुचि नहीं रह गई, पदार्थों में रुचि नहीं रह गई और हमें परिवार में रुचि नहीं रह गई, तो आपकी शरीर की घनिष्ठता पुष्ट हो जाएगी। ये भगवान के वाक्य हैं, बहुत अंदर से देखना। हाँ, अगर तुम्हारी लौकी के कमंडल और लंगोटी में प्रीति है तो जितना एक मकान में पूरे परिवार में प्रीति नष्ट कर सकती है, उतना एक लंगोटी और कमंडल की प्रीति तुम्हें भ्रष्ट कर सकती है। प्रीति, भगवान से प्रीति करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ा, रानियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा। कौन है ये? भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज। वो हिरण में प्रीति हो गई, अगला जन्म हिरण का बन गया। अरे भाई ये खेल है, बहुत सावधानी से देखो। यहां समझा रहे हैं भगवान, जहां कोई अपने कल्याण या भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा से युक्त होता है, उसकी रुचि कर्म में, पदार्थों में और शरीर संबंधियों में नहीं रहती, पक्का नहीं रहती, अरुचि। पर यदि वो इसी अरुचि के साथ तो अपने शरीर में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, कर्म नहीं करना और ऐसे, अब आप संभाल नहीं पाओगे। सारा का सारा मूल इसी से संबंध था और ये बहुत प्यारा लगने लगता है। उसके शरीर में घनिष्ठ राग हो जाता है। अब वो क्या होता है, शरीर राग का वर्णन होता रहता है। इतने दिन हो गए हमने जल नहीं पिया, इतने दिन हो गए हम केवल जल पिए हैं, इतने दिन हो गए हम केवल फल पे रह रहे हैं, इतने दिन हो गए अन्न पे रह रहे। सावधान, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये अहम पुष्टता की तरफ आपकी यात्रा जा रही है। अब वो अपने शरीर की जो ये चेष्टाएं हैं, उनकी ख्याति, उनकी प्रशंसा और परिणाम शरीर सुख में ही स्थित हो जाता है। साधक की भागवती उन्नति में महान बाधक बात है। अब इसको कैसे कैसे समझाए? यहां हम अगर 4 दिन कुछ करते हैं तो ये बहुत ही, जिस मार्ग में हम चले घातक है। भला साधक जान पाता है घातक है? नहीं। साधक की आध्यात्मिक उन्नति में ये बहुत बाधक भाव है। साधक के मन में जब ऐसा भाव आवे तो उसे अनुष्कर्म करना ही है, जो शास्त्राज्ञा है, गुरु आज्ञा है। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है, वो अपनी दिनचर्या में रहते, कोई अब जरूरत नहीं रह गई। जो दिनचर्या का फल है उसमें स्थित है, पर वो अपनी दिनचर्या में। पदार्थ शास्त्र सम्मत
जो अभ्यास साधना में किया गया है वो सिद्ध पुरुष वही पाता है। कर्म जो साधना में किया गया है सिद्धावस्था में वही होता रहता है। परिवार संपूर्ण संसार हो जाता है, सबसे वही प्रीति का व्यवहार, सबसे ऐसा जैसे अपने घर वालों से मोही पुरुष मिलता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा सबसे वैसे प्यार से मिलते हैं मानो अपने पारिवारिक जनों से मिल रहे हैं। अंदर से किसी से में रुचि नहीं है, न पदार्थ में, न कर्म में, न संबंध में। अब वो स्वरूप की तरफ गति प्राप्त कर रहा है, सारा वेग प्रकृति का प्रकृति में और वो स्वरूप की तरफ, वो परमार्थ में आगे बढ़ जाता है। वास्तव में आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है, ना कि बाहरी क्रिया का। उत्कृष्ट वैराग्य अंदर छुपा के उससे आसक्ति का नाश करना है। बाहर साधारण पुरुष की तरह रहो, साधारण कर्म कर रहे, सबसे मिलजुल रहे व्यवहार में, अंदर उत्कट वैराग्य, किसी से रुचि नहीं, ना किसी कर्म फल से, ना किसी भोग से, ना किसी व्यक्ति से। यह है महात्मा का स्वरूप। बाहर वैसे ही देखा है, बड़े बड़े संतों को देखा है, श्रीधर बाबा आदि को। एकांत में रहकर साधक को यह अंदर आता है कि मैं साधना करूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा, परंतु सावधान, अगर आप एकांत कमरे को एकांत समझते हैं तो उसमें जिसके समस्त संकल्प नष्ट हो चुके हैं वही सिद्धि प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो संकल्प विकल्प और तामस निद्रा आलस्य और प्रमाद जागृत हो जाएगा। ना करने योग्य कार्य एकांत में कर बैठोगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं और मार्ग में चलने वाले पथिकों के अनुभव की बातें हैं। घेरे पे रहो, घेरे पे। हाँ, अगर तुम्हारा मन चंचल है तो अकेले मत सो, एक साथ में पास में दूर कोई होना चाहिए जिसका भय होना चाहिए। सावधान। क्यों? क्योंकि एकांत में जिनका मन समाहित हो चुका है भगवदाकार, उनका, नहीं तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ मन करने लगता है। और जब एकांत होते पता सिटकिनी बंद है, कोई आएगा नहीं, तो मन का शासन हो जाता है। बहुत सावधान। अहो भाग्य है जो साधु समागम में रहे, कलौ संगौ शक्ति। हाँ, हर समय सेवा परायण, हर समय। कितना मंगल में दिनचर्या है श्री जी की। श्री जी ने जो दिनचर्या अपने लोगों को दी है, बलिहार है, निहाल कर दिया। एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं, एक मिनट के लिए। क्या प्रभु ने दिनचर्या दी है, विचार करके देखो। नहीं 12-1 बजे तक प्रपंच के क्रियाएं और चिंतनों में रात्रि में जाता है और फिर 8-10 बजे तक सोने में जाता है। क्या जीवन निस्सार, क्या निस्सार जीवन। साधक सावधान, अपना समय अधिक से अधिक नया साधक साधु समाज में व्यतीत करे। तनहि राख सत्संग में तब मन ही प्रेम रस भेव। और जब मन ही प्रेम रस भेव तो जहां हो वही एकांत है। लाखों के बीच में भाव आया तो बस प्रिया प्रीतम और दूसरा कोई है नहीं। इसके आगे की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।